नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक मिश्रा। आज 15 तारीख है और देखिए इस वक्त की जो सबसे अहम खबर है मिडिल ईस्ट से सऊदी अरब को बड़े नुकसान की खबरें आ रही हैं। और जो हूती ने हमले किए हैं पिछले चंद दिनों के अंदर, उसमें अरामको ऑयल फील्ड्स में बड़ी तबाही हुई है और अब उसकी तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। देखिए, कल भी हूती की तरफ से ये दावे किए गए कि 3 ड्रोन से स्ट्राइक की गई और सब की सब ऑयल रिफाइनरी पर हिट किए हैं ड्रोन्स ने, ऐसे दावे हुए। उसके पहले आपने देखा ही था कि अरामको में भयंकर आग लगी थी। अब से करीब 3 दिन पहले जो हूती की तरफ से हमले हुए थे, वो तस्वीरें भी सामने हैं और कई धमाके भी सुनाई दिए थे वहां पर, और वो आग लगी थी, वो तस्वीरें सब जानते हैं। लेकिन अब जो है नई तस्वीरें सामने आई हैं, ये आग लगने के बाद जो तबाही हुई अरामको ऑयल फील्ड में सऊदी अरब में, अब उसकी तस्वीरें सामने हैं। और इसमें देखा जा सकता है कि बड़े स्तर पर जो रिफाइनरी के हिस्से हैं वो पूरी तरह से जल के तबाह हो गए। अब इसमें गौर करने वाली बात जो है, ये खबर सिर्फ एक हमले के लिहाज से अहम नहीं है, आपको इसके पीछे की कई चीजें समझनी पड़ेगी। देखिए, हर जो अटैक हो रहा है इस समय मिडिल ईस्ट में, वो किस हथियार से हमला किया जा रहा है, किस तरह से हमला किया जा रहा है, ये बताता है कि हमला करने वाला कितना ताकतवर है। देखिए, इस बात को हमेशा बड़े माइन्यूटली फॉलो करता हूं मैं, खासतौर पर जब वॉर आप रिपोर्टिंग करते हैं तो इस बात को बड़े अच्छे से फॉलो करते हैं कि किस हथियार से हमला हुआ है, कितना उसका इंपैक्ट हुआ है। ये जो अरामको में अटैक हुए हैं, ये सिर्फ ड्रोन स्ट्राइक्स नहीं है। मैंने वो तस्वीरें देखी है, वो तस्वीरें कंफर्म है नहीं है, अभी इस पे थोड़ा सा शक है। लेकिन अगर ये सऊदी की अरामको फील्ड्स में जो तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं, ये बता रही हैं कि यहां पर बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी गई हैं। सिर्फ ड्रोन स्ट्राइक से इतना बड़ा नुकसान नहीं हो सकता, यहां पर बैलिस्टिक मिसाइल्स गिरी हैं और बड़ा नुकसान हुआ है। ये जो वॉर एक्सपर्ट्स हैं वो इस तस्वीरों को देख के ये अंदाज लगा सकते हैं। इसी तरह से देखिए, इसके अलावा जो खबरें हैं कि सऊदी की जो सेनाएं, एलाइड फोर्सेस हैं जो कि यमन की सेना के साथ मिलकर एक्शन कर रही हैं, इनकी तरफ से हूतियों पर बड़ी स्ट्राइक की गई है। और अल जौफ में कई हूती लड़ाकों के मारे जाने की खबर है। वैसे 23 इलाके जो है वहां पर भी करीब 30 से 35 हूती लड़ाके जो है वो मारे गए। इस तरह की खबरें आ रही हैं, यानी सऊदी के बीच में और हूती के बीच में अब ये जंग बेहद खतरनाक होती जा रही है। और ये जंग वो रूप ले रही है जिसे आर पार की जंग कहा जा सकता है। देखिए, शायद डोनाल्ड ट्रंप जो चाह रहे थे, जो अमेरिका जो चाह रहा था, मैंने आपको शुरू में ये बात कही थी और मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि सऊदी अरब को इस जंग में जबरदस्ती घसीट दिया गया है। और सऊदी अरब ने शायद अमेरिका के कहने पर जो स्ट्राइक करी थी यमन के ऊपर, खासतौर पे हूती के ऊपर, और वो जो जहाज, मैं उसका बार बार जिक्र कर रहा हूं, इस घटना का हर वीडियो में जिक्र करता हूं जब भी सऊदी और हूती की लड़ाई की बात आती है। जहाज ईरान का उतर रहा था, सना में हमला किया गया सऊदी की तरफ से, ये बोलते हुए कि हथियार आ रहे हैं। देखिए, ये एक ऐसी घटना थी जो कि प्रोवोकेशंस नहीं थे, ये ऐसी घटना थी जो ऐसा लगता है कि एक प्लानिंग तैयार हुई थी, चाहे सेंटकॉम की तरफ से, चाहे अमेरिका के और सऊदी के स्तर पर, और उसके बाद सऊदी की तरफ से ये हमले हुए। और एक बार जो जंग शुरू हो जाती है, वो जंग आजकल खत्म नहीं होती साहब। आप देखिए यूक्रेन का क्या हाल है, 5 साल हो गए यूक्रेन और रशिया की जंग को, उसका कोई अंत नहीं दिखाई दे रहा। ईरान और अमेरिका की जंग आप देखिए, हॉर्मुज का क्या हाल है, जंग से भागने का, बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को। तमाम दुनिया के लोग ये बात बता रहे हैं, तो एक्सपर्ट्स जो है वो ये मान के चल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस जंग से बाहर जाना चाह रहे हैं, लेकिन वो एग्जिट पॉइंट नहीं मिल पा रहा, इसीलिए एस्केलेशन पे एस्केलेशन और हमले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। अब ऐसे में सऊदी की तरफ से इस जंग में कूदना एक बड़ी स्ट्रैटेजिक गलती है, इसमें कोई शक नहीं है। अब हालात ये हैं कि हूती की तरफ से जो है बड़े नुकसान है। देखिए, कई इलाके ऐसे हैं, सऊदी के पोर्ट्स हैं, बंदरगाहें, जहां जहाज खड़े हैं, जिन पर जो है हूती लगातार हमले कर रहा है। इसके अलावा देखिए, अहम खबर हॉर्मुज की अगर हम बात करें, हॉर्मुज में पिछले 48 घंटे के अंदर ईरान की तरफ से कई बड़ी स्ट्राइक्स हुई हैं और 4 ऑयल टैंकर्स को तबाह कर दिया गया है।
इसमें से 2 टैंकर्स यूएई के हैं, वो आप जान ही रहे हैं, वो कल की खबर हो गई कि यूएई के 2 टैंकर्स थे, उन पर हमले हुए और उन्हें तबाह कर दिया गया। उसके बाद यूएई की तरफ से ईरान को चेतावनियां भी दी गई कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, उस तरह की तमाम बातें हुई। और उसके बाद अब जो नई खबर है, हॉर्मूज में जो ओमान का एग्जिट पॉइंट है, देखिए वो रास्ता जो डोनाल्ड ट्रंप बनाना चाह रहे थे ईरान की इजाजत के बिना, ईरान जिसको मना कर रहा था, उस रूट से 2 जहाज 2 टैंकर्स हॉर्मूज पार कर रहे थे और दोनों टैंकर्स को ईरान ने तबाह कर दिया है। और हमला किस तरह से किया गया उस पर मैं अलग से बात करूंगा, वो भी अपने आप में बेहद हैरान करने वाला तरीका अपनाया, अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह के दावे हो रहे उस पर अलग से बात होगी। लेकिन देखिए अब हालात ये है, एक तरफ बाबल मंदेब जल रहा है, वहां पर भी जहाजों पर लगातार हमले हो रहे हैं हूती की तरफ से। यानी बाबल मंदेब से जो जहाज निकल रहे हैं, खास तौर पर जिनका सऊदी से कनेक्शन है, उनको लगातार हूती निशाना बना रहा है। बाबल मंदेब बंद है, हॉर्मूज बंद है और हालात ये है कि अब यहां से कोई जहाज पार नहीं कर पा रहा है। इसी बात के लिए रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने यही कहा था कि अगर बाबल मंदेब और हॉर्मूज दोनों एक साथ बंद हो जाए तो उसके बाद जो है तेल में आग लगनी तय है। और आप देखिए आगे आगे अब होता है क्या। इसके अलावा देखिए 2 खबरें और हैं। MQ-9 रिपर ड्रोन गिरा दिया गया है, ईरान ने अमेरिका के एक और ड्रोन को मार गिराया है। ये ड्रोन जो दावे हो रहे हैं, देखिए किस जगह ड्रोन पर स्ट्राइक होती है, वो उसका रैकेज कहां पर मिलता है, वो ये बताता है कि सामने वाला जो हमला करने वाला देश है, जिसने ड्रोन भेजा, उसका मकसद क्या था। ये ड्रोन ईरान की सीमा के अंदर गिरा है, MQ-9 रिपर ड्रोन है। देखिए ये वो ड्रोन है, ये कोई सिर्फ सर्विलांस ड्रोन नहीं है, अरबों रुपए इसकी कीमत है, अरबों डॉलर्स जो है वो इसकी कीमत है। और ऐसे में इस ड्रोन से बड़ी सटीक स्ट्राइक्स हो सकती है और बड़े असैसिनेशंस भी हो सकते हैं इन ड्रोन्स के जरिए। कासिम सुलेमानी साहब का असैसिनेशन ऐसे ही हुआ था, उसमें भी ड्रोन रिपर ड्रोन कहते हैं, MQ-9 रिपर ड्रोन इन्वॉल्व था। तो ऐसे में ईरान के अंदर ड्रोन का आना और ईरान ने उसे अपने मार गिराया, ये बात अलग है कि ईरान की तरफ से ये दावे किए गए। मैं देख रहा था एक खबर, उसमें ईरान की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि हमने इसमें अपने नए डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया है। ये भी अपने आप में एक नई चीज़ है। आजकल आप देखें ईरान में बहुत तेज़ी से हालात बदल रहे हैं और जंग को लेकर ईरान बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है। आप देखिए जब से मुस्तफा खामेनी साहब ने अपने कोर ग्रुप की टीम को बदला है, मोहसिन रज़ाई साहब जब से आए हैं, उसके बाद से आप देखिए कितने सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। ICBM को लेकर ये कहा जा रहा है कि IRGC को इजाज़त मिल गई है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की। न्यूक्लियर पॉलिसी को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। हॉर्मूज खोलने के लिए जो है वो किसी तरह की बातचीत ईरान नहीं करना चाहता। डोनाल्ड ट्रंप के सामने शर्त रख दी गई है कि पहले मुआवजा दीजिए, उसके बाद बात होगी। यानी ईरान ने अपने टोटल वॉर स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से बदल दिया है और बेहद एग्रेसिव मोड में आ गया ईरान। और उसका नतीजा ये है कि देखिए हर रात को, हर दिन जो है वो खबर आ रही है कि ईरान ने किसी जहाज को ठोक दिया। यानी डोनाल्ड ट्रंप भले ये कहें, जो दावे डोनाल्ड ट्रंप की तरह से किए गए, कल देखा ही होगा आपने खबरें कि वी आर इन टोटल कंट्रोल ऑफ हॉर्मूज, इन शब्दों का इस्तेमाल किया उन्होंने कि हॉर्मूज पे पूरी तरह से अमेरिका के कब्जे में है हॉर्मूज और पूरा कंट्रोल है। अगर कंट्रोल होता तो ये जहाज जलते। सऊदी यूएई के 2 जहाज ठोके गए हैं और बड़े भयानक धमाके हुए उनमें। कल 2 जहाज जो ईरान ने ठोक दिए, हमले हुए, 2 जहाज बर्बाद हुए। क्या कर पाई अमेरिका की नेवी? कुछ कर पाई? तो ये कैसा कंट्रोल है? ऑब्वियसली कोई कंट्रोल नहीं है, ये सिर्फ दावे हो सकते हैं। हकीकत ये है हॉर्मुज में पूरा कंट्रोल इस समय ईरान का है और वहां परिंदा भी पर नहीं मान सकता कि अगर ईरान की सेना इजाजत ना दे तो। और हर दिन आपको एक नए हथियार के इस्तेमाल की खबरें आप मिल जाती हैं कि अब ईरान ने एक नया डिफेंस सिस्टम से जो है ड्रोन मार गिराया, अब अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। यानी आप देखिए हथियारों के मामले में, चाहे रणनीति के मामले में, हमले कहां करना है, इन सब मामले में ईरान ने अपनी स्ट्रैटेजी पूरी तरह से बदल दी है और शायद अब वो एग्रेसिव मोड में है जो शायद अली खामेनी साहब, इसीलिए हमेशा उन्होंने कहा कि अमेरिका से बात करने का कोई मतलब नहीं है और अगर हमला करते हैं तो उसका करारा जवाब दीजिए। ये अली खामेनी साहब के आखिरी
संदेशों में से एक था। अगर आप उनके सोशल मीडिया हैंडल पे जाएं, एक्स पर जाएं, तो आप देखें कि उनकी शहादत से शायद 8-10 दिन पहले उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर इसका जिक्र किया था, कुरान की कुछ आयतों का हवाला देते हुए, कि अगर कोई आप पर हमला करता है, कोई आपका नुकसान पहुंचाता है, तो आपको उसी अंदाज में उसको जवाब देना चाहिए। कुरान के हवाले से अली खामनेई साहब ने बात कही थी और अब मोहसिन रज़ाई साहब ईरान के पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। मोहसिन रज़ाई साहब वो शख्स हैं जो अली खामनेई साहब के साथ इराक जंग के समय से अब तक पिछले चंद दिनों तक, जब तक अली खामनेई साहब थे तब तक हर रणनीति पर उनकी चर्चा होती, वॉर स्ट्रैटेजी पे चर्चा होती, अमेरिका का क्या करना है, इसराइल का क्या करना है, वो चर्चा होती। ऐसी स्थिति में अब मोहसिन रज़ाई साहब ने वही प्लानिंग अपना ली है जो अली खामनेई साहब की। उसका नतीजा ये है कि हॉर्मुज में अब ईरान फ्रंट फुट पर खेल रहा है कि जब तक अमेरिकन फोर्सेस यहां से हटेंगे नहीं तब तक हम ठोकते रहेंगे। अमेरिका की तरफ से क्या बयान आ रहे हैं? पीट हेग्सेथ का बयान आप समझिए, कल बयान आया कि अमेरिका जब तक चाहे तब तक हॉर्मुज का ब्लॉकेट कंटिन्यू कर सकता है। अब इस बयान के दो मतलब, पहला मतलब यह है कि अमेरिका अब हमले नहीं करना चाह रहा ईरान के ऊपर, क्योंकि हमले करेगा तो फिर सब जलेंगे एक साथ, पूरे अरब देशों में फिर हमले होने शुरू हो जाएंगे। तो आपकी वो हिम्मत नहीं है कि आप ईरान पर स्ट्राइक्स करें सीधी। तो फिर क्या करना है? तो नई स्ट्रैटेजी बनाई गई कि साहब इकोनॉमिक ब्लॉकेड करेंगे। जहाज लेके खड़े हैं अपने, जैसे एक वो अब्राहम लिंकन वापस जा रहा है और शायद जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो है दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो वो भेज दिया है ईरान के करीब। तो ऐसे हालात में अमेरिका की रणनीति ये है कि ब्लॉकेट बना के आप खड़े रहिए और ईरान के आने जाने वाले टैंकर्स को रोकिए। और ना सिर्फ ईरान के टैंकर्स, देखिए ये जो तेल सप्लाई चाइना को होता है, अमेरिका इसको भी बाधित करने की कोशिश कर रहा है। वजह क्या है? उसकी प्लानिंग समझिए। प्लानिंग ये है, जो बार बार ब्लॉकेट की बात होती है, जो अमेरिका कह रहा है हम लंबे समय तक ब्लॉकेट करेंगे, प्लान समझिए। प्लान क्या है? चाइना का वेनेजुएला से आने वाला तेल रुक चुका है। मादुरो वाला ऑपरेशन जब से हुआ, मादुरो को कैप्चर किया, वेनेजुएला के पूरे तेल पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया। तो जो तेल वहां से चाइना जाता था वो रोक दिया गया। अब दूसरे जो सबसे बड़ी सप्लाई है, 70% तेल ईरान से आ रहा है और हॉर्मुज होके आता है। तो अब हो ये रहा है कि अमेरिका अपने ब्लॉकेट के चलते चीन जाने वाले जहाजों को भी रोकना चाहता है या उन जहाजों को भी नुकसान पहुंचाना चाहता है, जिससे चाइना का तेल रुके। चाइना का तेल रुकेगा तो वो ईरान के ऊपर इस बात के लिए कह सकता है कि भाई आप फिलहाल सॉल्यूशन करिए और किसी तरह से जो है वो जहाजों को आगे बढ़ाइए। चाइना इस तरह की मांग कर सकता है ईरान से कि हॉर्मुज खोलने के लिए किसी तरह से जो है कोई डील वाली बात या कुछ इस तरह की बात हो सकती है। ऐसा अमेरिका का सोचना है कि ऐसा चाइना कर सकता है, लेकिन उसका भी एक नया तोड़ निकाल दिया गया है। जो कल मैं पढ़ रहा था कई जगह कि ईरान और चाइना के बीच में अब रेल रूट से ऑयल सप्लाई करने का प्लान चल रहा है कि अगर हॉर्मुज बंद हो जाए, हॉर्मुज पर डिपेंडेंसी ना रखी जाए, और रेल लाइन तो है ही, वो जो 4 देशों से होके गुजर के चाइना जा रही है, वो रेल लाइन पहले भी उसी पे हमले किए थे अमेरिका ने। अभी जो थोड़े समय पहले खबर आई थी कि चाइना वाले रेल रूट पर हमले किए अमेरिका ने, वो इसी वजह से किए थे। हालांकि वो रेल रूट पर हमला हुआ और उसके बाद उसे फौरन बना भी लिया गया। तो चाइना और जो ईरान की लेटेस्ट मीटिंग हुई है उसमें यही तय हुआ है कि भाई अगर हॉर्मुज लंबे समय तक अमेरिका पे प्रेशर बनाना है तो हॉर्मुज बंद रखना होगा, और उसके लिए अल्टरनेट तरीका है कि जमीन के रास्ते जो है रेल रूट से ऑयल सप्लाई की जाए। तो इस तरह की तमाम रणनीतियां जो है उस पर काम चल रहा है। और हूती पर देखिए लगातार हमले जारी हैं। कुल मिला के हालात ये है कि सऊदी, और देखिए सऊदी की तरफ से मैं आपको एक बयान बताना चाहूंगा। ये बयान जो है सऊदी की तरफ से आया है। सऊदी अरेबिया हैज स्ट्रांगली कंडेम्ड ईरान आफ्टर 2 UAE linked ADNOC tankers were targeted while transiting the Strait of Hormuz। अब सऊदी अरब ने ईरान की तीखी आलोचना की है। क्यों? क्योंकि यूएई के 2 जहाज जला दिए गए। रियाद called the attacks as a dangerous escalation and a direct threat to maritime security। कि उन्होंने कहा, सऊदी की तरफ से कहा गया कि ईरान ने जो हमले किए हैं ये मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और ग्लोबल एनर्जी सप्लाई के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये सऊदी कह रहा है ईरान के लिए।
Saudi Arabia also held Iran responsible for the consequences of continued attacks and reaffirmed its support for the UAE. यानी सऊदी यहां पर ईरान को धमकी दे रहा है कि आप कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहिए। यानी जो हमले यूएई के शिप पर थे, लेकिन धमकी आई सऊदी की तरफ से। यूएई ने तो उसकी आलोचना जब हमला हुआ था परसों तभी कर दी थी शाम को, लेकिन अब सऊदी की तरफ से बयान आ रहा है कि ईरान को नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। कमजोर कड़ी क्या है? कमजोर कड़ी यह है कि बाबल मंदेब बंद है, लाल सागर बंद है, वहां से सऊदी के जहाज निकल नहीं पा रहे। हॉर्मुज ईरान ने बंद कर रखा है, यहां से यूएई के जहाज और सऊदी के जहाज यहां से नहीं निकल पा रहे। यानी सऊदी का जो तेल है वो चोक कर दिया गया है। भाई चोक करना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को ही आता है ऐसी बात तो नहीं है भाई, है ना। ये तो वॉर स्ट्रेटेजी है और ईरान तो वो देश है जिस पर आप जो पिछले 30 साल से जंग ही कर रहा है। पिछले 30 साल से आपने किसी ना किसी रूप में आप कोई ना कोई हमला कर रहे हैं, चाहे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रहे हैं, आप जब चाहे तब हमला कर देते हैं। तो वहां वो इस बात के लिए तैयार हैं, उनके लिए कोई तो वो भी 10 तरह की नई रणनीति बना रहे हैं। अगर आप ईरान का तेल रोकोगे तो सऊदी का भी तेल रुकेगा। अगर आप रूस का ऑयल जलाओगे तो यूएई और सऊदी का भी तेल जलेगा। बड़ी सिंपल सी बात है, ये सब इंटरलिंक चीजें। अगले वीडियो में मैं आपको बहुत बड़ा खुलासा करूंगा कि ये पूरा मामला किस तरफ जा रहा है। देखिए खबरें क्या थी, फिर से रिपीट करूं मैं एक बार। ये जो तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी वाले अलायंस की कोशिश थी, ये कोशिश अमेरिका के कहने पे हुई थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब उसमें समस्या क्या है? उसमें समस्या है ये तीनों के तीनों मुल्क इजराइल के खिलाफ खड़े हैं। ये तीनों देश जो है इजराइल को सपोर्ट कर नहीं सकते और इजराइल और अमेरिका की दोस्ती टूटेगी नहीं। यानी ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। आप समझिए मूल रूप से इस बात को कि ये जो कोशिश है ये फिर से फेल साबित होगी कि मुस्लिम देशों की सेना बना दी जाए और वो ईरान पे हमला करे। ये संभव ही नहीं है। और इस तरह की कोशिश अगर जो है भी, उसका नतीजा आप देख लीजिए, सऊदी जल रहा है। बिना वजह सऊदी की एंट्री हुई है इस जंग में, ना लेना एक था ना देना दो था साहब, लेकिन आप जबरदस्ती कूदे। अब इसका नतीजा क्या है? मोहम्मद बिन सलमान का जो प्लान है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का 2030 प्लान था, चौपट हो जाएगा वो। अब ये ब्लॉकेट करके मान लीजिए 6 महीना ब्लॉकेट चल गया यहां का, हालांकि चलेगा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन वहां मिड टर्म पोल हारेंगे और उनको हॉर्मुज खोलना पड़ेगा, देख लीजिएगा आप। तो अब क्या है मामला कि ये इसके चलते सऊदी की इकॉनमी चरमरा रही है बुरी तरह से, और इसलिए छटपटा रहे हैं कि कैसी तरह से जो है वो अब उसको खोलने का तरीका ये है। आप हूती से लड़ रहे हो भाई, हूती जो है वो एक ऑर्गेनाइज स्टेट की तरह तो है नहीं, तो वो आपकी कोई गारंटी नहीं है आपकी कंडीशंस मानेंगे। वो आप पर उन पर हमले कर रहे हो, पलटवार कर रहे हैं आप। देखते हैं अब तुर्की की तरफ से खबर है इस तरह की कि वो समंदर में जो है जहाज भेज सकते हैं खोलने के लिए। अब देखते हो जब जहाज आएगा तब की तब देखी जाएगी। लेकिन तुर्की और ईरान के बीच में भी कोऑपरेशंस की भी खबरें वो आपने देखी ली होगी कई जगह कि दोनों के बीच में ट्रेड भी चल रहा है, व्यापार भी चल रहा है। तो तुर्की भी ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल पूरी तरह से जो है अमेरिका की बात मान लेगा और हर बात वही कर देगा जो अमेरिका चाहता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, उसको अपने रीजन में रहना है भाई, पड़ोस में ईरान रहना है, ईरान के साथ रहना है, तो वो भी अपना आगा पीछा देख के ही काम करेगा। तो इसलिए इन हालात में सऊदी पर बड़े हमले, यूएई के जहाज जल रहे हैं, सऊदी के जहाज जल रहे हैं, हूती के लड़ाके मारे जा रहे हैं और ये रीजन एक बार फिर जो है वो झुलस रहा है। वीडियो को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, उसके हिसाब से तय होता है कि आगे कौन से मुद्दे पर खबरें बनानी है और क्या रुख है पूरे मामले को लेकर। ये समझने में बहुत मदद मिलती है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये चैनल आप ही के लिए खोला गया है ताकि आपको वो चीजें बताने की मैं कोशिश करूं जो साधारण तौर पर नहीं मिलती है। थैंक यू सो मच।